नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 10 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे फिर से घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, एक बात तो होती है कि आदमी कहने में कह दे कि ईरान ने इतना मारा कि भाई साहब अमेरिका ने घुटने टेक दिए, लेकिन पहली मर्तबा ऐसी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि जंग अब नहीं बढ़नी चाहिए। किससे की है, क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इजराइल जो इतना फुदक रहा था कि भैया अब तो पापा से परमिशन मिल गई, अब तो मजा आएगा खेलने में, वो सारी परमिशन गायब हो गई। और ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप इस बात से डर गया है कि कहीं ईरान उसको मार ना दे, मतलब ईरान प्लान करके उसको मार न दे। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप इतना डर गया है कि उसने बाकायदा एक ऑर्डर पास किया है। और इस ऑर्डर में क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी अभी हम आपको बहुत डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि रशिया ने एक बार फिर से ईरान का साथ खुले मंच पे दिया है, एकदम खुले मंच पे दिया है। और क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बता रहे हैं दोस्तों। और साथ ही ईरान ने अब एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद इजराइल कांप गया। इस ऐलान में क्या है वो भी आपको पता चलेगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना जरूरी है। और उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। लेकिन इससे पहले कि आज खबरों को बताना शुरू करूं, बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दूंगा तो ये इंसानियत के साथ बेईमानी हो जाएगी, जो मेरे दर्शक हैं उनके साथ बेईमानी हो जाएगी, और जो सुप्रीम लीडर को अपना रहबर मानते हैं उनके साथ बेईमानी हो जाएगी। मैं चौराहे पे बैठा था, बैठने के दौरान कई सारे लोग मिलते हैं। अच्छा, देश में डेमोक्रेसी है, किसी को हम बुरा भला नहीं कह सकते कि भाई अगला सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, इसीलिए मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा ताकि आप ये कैटेगराइज ना कर पाए कि वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था। अगर मुसलमान था तो सिया था या सुन्नी था, अगर हिंदू था तो वो क्या क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था, क्या था, मैं इस कैटेगरी में आपको नहीं लेके जाऊंगा। एक आम आदमी का परसेप्शन मैं आपको बता रहा हूं। उस आम आदमी ने मेरे सामने ये बोला कि देखो भाई साहब, एक बात बताओ, सुप्रीम लीडर अमेरिका के खिलाफ थे। मैंने कहा हाँ भाई साहब। उन्होंने कहा, उस आम आदमी ने, कि भाई साहब एक बात बताओ, अगर सुप्रीम लीडर इतना बवाल ना पालते अमेरिका से, आमतौर पे गांव की भाषा है कि भैया बवाल पाले बैठे, अगर वो झगड़ा ना करते तो इतना बवाल ना होता, इतना खर्चा पानी ना होता। तो इनका कहना महाशय का ये था कि अगर सुप्रीम लीडर इतना बढ़ चढ़ के अमेरिका के खिलाफ ना बोलते, अमेरिका से डील कर लेते, तो इतना ईरान पीछे ना होता। सेकंड चीज उन्होंने ये कहा कि भाई साहब सुप्रीम लीडर के पीछे इतना खर्चा हुआ उन देश में, भाई उनका बंकर बनाया गया, उनके लिए तरह तरह के और सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। अगर सुप्रीम लीडर अमेरिका से बातचीत कर लेते तो ये तमाम काम ना होते। वो पैसा जिसको सुप्रीम लीडर के ऊपर खर्च किया गया, वो पैसा ईरान की भलाई में लग जाता। जब ये बात उन्होंने मेरे सामने बोली तब मैंने उनको एक वीडियो दिखाया। मैंने कहा कि जिस सुप्रीम लीडर के बारे में तुम ये तमाम चीजें बोल रहे हो, एक बार उसकी अपनी जमा पूंजी जान लो कि उसने कितना कमाया है, और दूसरी बड़ी बात, उसने अपने पीछे कितना खर्चा करवाया। और एक एक सवाल का जवाब चूंकि कई सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं, तो इस वीडियो को वहां तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी आगे की खबर आपको बता रहा हूं। मैंने उनको एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब का घर था। उस घर को भी मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, लेकिन अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा, पूरा हिंदी ब्लॉग है, आपको दिखा रहा हूं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि जिस सुप्रीम लीडर की तुम बात कर रहे हो, पहले तो तुम ये जान लो भाई साहब कि वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब 80 के दशक में ईरान के राष्ट्रपति थे। और एक राष्ट्रपति की सिक्योरिटी कैसी होती है, एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कैसी होती है, बताने की जरूरत नहीं। हर देश ने अपने अपने पीएम, अपने अपने राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के पीछे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। तो अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब के अपने सिक्योरिटी में उनके देश के लोगों ने इतना खर्च किया तो कोई बुरा नहीं किया, चूंकि वो सुप्रीम लीडर भी थे और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति भी थे। और राष्ट्रपति को तो हर देश में वैसे भी अलाउंस मिलता है, तो कोई नई चीज नहीं थी। रही बात सुप्रीम लीडर अगर अपने बारे में सोचते, तो मैंने उनको एक ब्लॉग दिखाया। आप भी वो ब्लॉग पहले देखें, फिर आपको बताता हूँ। ब्लॉग देखें आप। अयतुल्लाह खामेनेई के वालिद का है, इमाम जुमा यहाँ के थे। और एक दो रूम, एक नीचे किचन और ऊपर 2 रूम, ये उनकी जिंदगी थी। आए डिटेल में बताता हूँ। इजाज़त भी मैंने जब ये आयतुल्लाह खामेनेई का किचन है।
और आप देख सकते हैं 2 बार आयतुल्ला खामेनी प्रेसिडेंट रहे थे और उनके वालिद का किचन आप देख सकते हैं कैसा है। उस ज़माने में गैस नहीं होता था, तो इसमें जाके बाहर आयतुल्ला खामेनी प्रेसिडेंट के फादर लाइन में लगते थे और ऐसे तेल भर के घर में लाते थे और अपना घर चलाते थे। ये है इस्लाम और ये है इस्लामी तालीम कि आयतुल्ला खामेनी खुद कहते हैं कि अगर तुम्हें इस घर की अज़मत समझना है तो इतना समझ लो कि मेरे माँ बाप 8 साल मैं प्रेसिडेंट रहा, एक बार मुझसे नहीं कहा कि मेरे घर में ये मुश्किल है, आप प्रेसिडेंट हो, मेरी ये मुश्किल को हल कर दो। ये है इस्लाम, ये है पाबंदी कि आप जिस माशरे में रहते हैं गरीब तरीन इंसान जो है उसकी तरह आप जिंदा रह के बताओ, तब आप रियल लीडर हो। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी नहीं, खूबी। ये आयतुल्ला खामेनी के वालिद का घर है। ये एक छोटा सा रूम है जहाँ पर आयतुल्ला खामेनी के वालिद जो है रहते थे, पढ़ाते थे। ये उनका किताब खाना है। आयतुल्ला खामेनी ने कहा खुद मैं अपने वालिद के पास यहीं बैठ के पढ़ता था, यहीं उनकी तरबियत हुई। ये किताबें हैं हदीसों की, तफसीर की, जो आयतुल्ला खामेनी खुद अपने आयतुल्ला खामेनी के वालिद पढ़ाते थे। आए मैं दिखाता हूँ। ये आयतुल्ला जवाद खामेनी साहब है जो आयतुल्ला खामेनी के वालिद हैं, और ये एक रूम है जो छोटा सा रूम है जहाँ पर उनकी वालिदा रहती थी। कमेंट में बताएं आपकी क्या नज़र है, आयतुल्ला जवाद खामेनी की ज़िंदगी कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस ब्लॉग में आपने साफ तौर पे देखा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी साहब के जो वालिद साहब थे उनका घर दिखाया गया। अब ये जो ब्लॉग बना रहे हैं ये कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। टीवी डिबेट, आज तक जैसे बड़े बड़े चैनलों पे आपने इनको देखा होगा। ये अक्सर ईरान में ही रहते हैं। अभी बीच में कुछ टाइम बाद ये भारत आने वाले हैं। इनका एक इलाहाबाद में प्रोग्राम है, इसके अलावा शायद कानपुर में प्रोग्राम है, उसमें शिरकत लेंगे। लेकिन मसला वो नहीं, मसला ये है कि आपने एक देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आयतुल्ला खामेनी साहब के वालिद का घर देखा। जब उनका बेटा यानी जो उनके वालिद साहब थे, उनका जब बेटा यानी सुप्रीम लीडर उस देश का राष्ट्रपति था, सुप्रीम लीडर की बात तो आप हटा दीजिए, जब राष्ट्रपति था तब भी उस बाप ने अपने बेटे से ये नहीं कहा कि मैं 2 कमरों के इस कच्चे से घर में क्यों हूं। अगर उनको अपने लिए कुछ करना होता तो सबसे पहले तो अपने वालिद का भला करते। कहीं बढ़िया आलीशान कोठी, कहीं बढ़िया आलीशान महल बनवा के उनको रखा जाता। आपने देखा गैस तक सही से नहीं है, वॉश बेसिन तक सही से नहीं है। एक मटके जैसा, एक लोटे जैसा कोई बर्तन था, उससे वो तेल लाने जाते थे, उससे वो पानी लाने जाते थे। कौन वो? एक राष्ट्रपति के बाप थे, एक सुप्रीम लीडर के वो बाप थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई बवाल नहीं पाला। इसके अलावा आपको एक बात शायद पता हो या ना पता हो, सुप्रीम लीडर के एक हाथ में दिक्कत थी। वो हाथ मूवमेंट में नहीं था, हिलता भी नहीं था। अगर आपने नोटिस किया होगा तो किया होगा, नहीं पता तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं। अब उसके लिए रशिया ने और चाइना ने बात की और कहा कि भाई साहब एक काम आप कीजिए, आप चाइना चले आइए, चाइना में आपका हम बढ़िया इलाज कर देंगे। इस पे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी साहब का ये कहना था उस दौरान कि अगर आज मैं इलाज करा लेता हूं तो क्या कोई मुझे गारंटी देगा कि ईरान का हर एक नागरिक जिसके हाथ में, पाँव में, आंख में, कान में, नाक में कोई दिक्कत है वो जाके अपना इलाज चाइना में करा पाएगा? बाकी लोगों ने कहा कि साहब ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, पैसे चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जब मेरी आवाम इलाज नहीं करा सकती तो मैं भी इलाज नहीं कराऊंगा। रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं, आप गूगल कीजिएगा आपको ये खबर मिल जाएगी, वो एक रोलेक्स घड़ी ला के देते हैं। जब रोलेक्स घड़ी ला के देते हैं वो लेने से इनकार कर देते हैं। पुतिन साहब को लगा कि यार शायद सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा कि क्या पसंद नहीं आई क्या आपको? उन्होंने कहा नहीं, बहुत खूबसूरत घड़ी है, लेकिन जब तक मेरे ईरान का हर एक नागरिक अपने हाथों में रोलेक्स ना पहन ले तब तक मैं रोलेक्स नहीं पहन सकता। साथ ही बंकर वाले मामले में भी आपने ये चीज सुनी होगी सुप्रीम लीडर के बारे में कि उनको कहा गया कि बंकर में जाके आप आराम से, इत्मीनान से रहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान का हर एक नागरिक बंकर में ना शिफ्ट हो जाए मैं कैसे शिफ्ट हो जाऊं।
तो आप उस शख्सियत के बारे में, हालांकि डेमोक्रेसी लोग क्यूरियोसिटी में भी पूछ लेते हैं, किसी का अच्छा बुरा इरादा क्या था वो तो उसकी सोच जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन अगर आपसे कोई ये बात पूछे तो आज इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा कि भविष्य में भी कोई 10-15 साल बाद पूछे तो बताइएगा कि हाँ कोई प्रखर राजपूत था, वो ये बात बोला, ये सोर्स है, आप जाके चेक कर लो। इतना डाउन टू अर्थ वो आदमी था, इतना जमीन से जुड़ा हुआ नेता था, और यही वजह है कि कम से कम 40 मिलियन लोग गए थे। खैर, ये एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आपको दोस्तों खबरों की तरफ लेके चलता हूं, और इस समय सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे मजेदार खबर यह है कि ईरान ने जब से ये धमकी दी है कि भाई साहब अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम इसका पलट के जवाब जरूर देंगे। साथ ही किल ट्रंप और किल नेतन्याहू जैसे नारे भी लगे। इसके अलावा IRGC के चीफ ने साफ तौर पे कहा कि भैया हम तो अपने रहबर के खून का बदला लेंगे ही लेंगे। अब ये 3 बड़े बयान, इधर ये गुलाबी सुअर पिछले 4 से 6 महीनों से रोज मैं सभ्यता खत्म कर दूंगा, मैं ईरान को नक्शे से मिटा दूंगा, एक सिविलाइजेशन आज रात गायब हो जाएगी, ईरान में हम सूरज नहीं उगने देंगे, तमाम डायलॉग 4 महीने से 6 महीने से आपने देखा। यहां ईरान ने 3 जुमले बोले कि भैया अब हम बातचीत नहीं करेंगे, दूसरा खून का बदला खून, और तीसरा जो पोस्टर लगे थे। इन्हीं 3 जुमलों की वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक कम्युनिटी बनाई और कहा कि अगर ईरान मुझे मार दे तो इतना करना कि ईरान से मेरा बदला ले लेना। मतलब पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो होने का दावा करता है अमेरिका, और जिसके राष्ट्रपति में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बजट घुस जाता है, आज उसको अपनी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है। उसको ये लग रहा है कि 10,000 किलोमीटर दूर बैठा ईरान उनको मार सकता है आराम से। आलम यह है कि कल तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू फोन करके डिस्कस कर रहे थे कि भाई साहब एक काम करना है कि तुम अभी तैयारी कर लो, मैं इधर से आऊंगा, तुम उधर से आओगे, उसके बाद हम दोनों हमला करके ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान ने एक बात बड़ी गजब की जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारे एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो इस बार हमारी सारी मिसाइलें, सारी की सारी मिसाइलें इजराइल की तरफ कर दूंगा मैं, सारी मिसाइलें इजराइल की तरफ होंगी। यह बयान जैसे ईरान द्वारा आया, फौरन रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बेंजामिन नेतन्याहू से रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करके कहा कि जंगों के बारे में मत सोचना। ध्यान से पढ़िए कि एक लाइन, जंग के बारे में मत सोचना, जंग में अगर हम लोग फंसेंगे तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा। यह बात साफ तौर पे बोल दी गई है, साफ तौर पे यह बात बोल दी गई है कि भैया जंगों के बारे में मत सोचना। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद बताया कि मैंने जो 3 दिन हमले किए वो केवल इसलिए किए थे कि हमें ईरान के ऊपर प्रेशर बनाना है ताकि ईरान हमसे डील कर ले और सेफली यहां से निकल सके। खैर, इसी दौरान दोस्तों रशिया ने 2 बड़ी बातें बोली और दोनों बातें आपको समझनी चाहिए। रशिया ने सबसे पहली बात ये बोली है कि बुशहर के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे हम अपने लोग भेजेंगे। ईरान उनसे यूरेनियम एनरिच करवा ले, चाहे न्यूक्लियर बम बनवा ले, और चाहे भाई बिजली घर बनवा ले, वो उसका अपना मसला है, लेकिन हम तो भेज रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात रशिया ने यह बोली कि नाटो के जो मेंबर हैं, जब मीटिंग हो रही थी नाटो की, उस दौरान जर्मनी ने, फ्रांस ने और यूनाइटेड किंगडम ने उकसाया था डोनाल्ड ट्रंप को हमला करने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने सबके कहने पे ईरान के ऊपर हमला किया। यानी जर्मनी, फ्रांस और यूके ने साफ तौर पे मोटिवेट किया था अमेरिका को और ये कहा था कि भाई साहब एक काम करो, आप हमला करो, हम आपके साथ हैं। वो बात अलग कि जब ईरान ने इनको फिर से रेल दिया तो ये तीनों दुम के भाग लिए। ये बात रशिया ने बोली। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेटें निकल के सामने आ रही है, और एक्सेस एक न्यूज एजेंसी, उसके हवाले से ये बात बोली जा रही है कि अगले हफ्ते तक स्विट्जरलैंड के अंदर एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। अब ये बात भले ही एक्सेस ने बोली हो, लेकिन ईरान के हवाले से एक कंफर्मेशन आई है कि बातचीत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इधर अमेरिका ये प्रोपोगेंडा फैला रहा है कि भाई साहब ईरान बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे, चूंकि अब ईरान भी तुरंत ही जवाब देना चाहता है, चूंकि सोशल मीडिया का ट्रायल बड़ा खतरनाक होता है। सोशल मीडिया पे अगर चीजें 2 घंटे में क्लियर ना कर दी जाए तो बाद में क्लियर करने का कोई फायदा नहीं होता। इसी वजह से ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि भैया हम बातचीत नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यानी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पे आ रहा, इधर अपनी जान की भीख मांग रहा, इधर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यार इजराइल तुम लड़ने मत जाना। दूसरी तरफ जो F-22 फाइटर जेट थे उनको बाकायदा बुला लिया गया और कहा गया कि भैया अमेरिका लेके आ जाओ। इधर एक कहानी ये है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो गल्फ ऑफ ओमान के आसपास देखा जा रहा। तो 3 पॉजिटिव साइंस इस बात के हैं कि भाई साहब अब ईरान के ऊपर अमेरिका हमला नहीं कर सकता, लेकिन सुअरों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, इधर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाने वाली हैं बांग्लादेश।
हालांकि कई मामलों में वो सजा याफ्ता हैं, कई मामलों में उनको सजाए मौत तक की सजा दी गई है। इसके बावजूद भी शेख हसीना ने कहा है कि दिसंबर तक मैं अपने देश वापस लौटूंगी, भले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, भले ही मुझे मार दिया जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मैं वापस लौटूंगी ही लौटूंगी। अब ये देखने लायक बात होगी कि शेख हसीना जब वापस पहुंचती हैं तो उनके साथ क्या होता है। खैर, इसी दौरान दोस्तों कतर ने बहुत बड़ा झटका इजराइल को दे दिया और इस झटके को इजराइल सह नहीं पा रहा। कतर इस समय बड़ी समझदारी के साथ अपने आप को ईरान के साइड शिफ्ट कर रहा, बहुत प्यार से ईरान के साइड शिफ्ट करते हुए कतर ने ऐतिहासिक ऐलान किया और कहा कि हमारा इजराइल के साथ जो डिफेंस पैक्ट है, यानी इजराइल से जो हम हथियार लेते हैं या फिर हथियार देते हैं, जो पैसे वैसे का खेल है, हम बंद कर रहे हैं। कतर ने साफ तौर पे कहा कि जो देश बच्चों का कातिल हो, जो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग थोपने पे तुला हुआ हो, उस देश के साथ अगर हम ऐसी कोई डील करते हैं तो कायदे से हराम की कमाई हम भी खाएंगे। इस वजह से कतर ने अपने तमाम पैक्ट को रद्द कर दिया है और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसी दौरान दोस्तों इजराइल के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है, उसने अपना नाम तक चेंज कर लिया। अब ये नाम क्यों चेंज किया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, अभी तक कंफर्मेशन के साथ रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन नाम चेंज करना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। खैर, इसी दौरान दोस्तों इजराइल ने लेबनान के ऊपर बड़े हमले किए हैं और इस हमले के बाद एक बार फिर से लेबनान और इजराइल के बीच जो सीजफायर चल रहा था, हालांकि चल रहा है नहीं चल रहा है क्या बताऊं, लेकिन जो भी कहासुनी में चल रहा था वो फिर से खतरे में आ गया। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के ऊपर भी सेम पैटर्न पे हमला किया है। गाजा में कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है और इधर कोई भी ऐसा नहीं है जो गाजा और लेबनान के लिए बोल सके। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर और आपकी बात करें।